लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। आज लद्दाख बंद का आह्वान किया गया था और प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेह में युवाओं ने कैसे मोर्चा खोला, पथराव, आगजनी, बवाल, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे पूर्ण राज्य के दर्जे को मांगते हुए प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़ गए। तो जब पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़े तो बीच की तस्वीर आप देखिए, एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे लद्दाख खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है, लेकिन वहां पर अब आगजनी कर दी गई। कई जगह रास्तों पर आग लगा दी गई, कई जगह पर पथराव किए जा रहे हैं, रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, नारेबाजी हो रहा है, बवाल हो रहा है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशरफ, इस वक्त मौजूदा हालात वहां पर क्या है, प्रदर्शनकारियों की क्या मांग है और हो क्या रहा है? दरअसल यहाँ पर काफ़ी सूझबूझ का जो है इजहार हम कहें कि प्रशासन ने किया है। उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों के नेताओं को, खासतौर से सोनम वांगचुक को जो है बातचीत के लिए जो है वहाँ पर उनके साथ शुरू कर दी है और किसी हद तक, बहुत हद तक जो है जो पूरी तरह से हालात हैं वो नियंत्रण में है, यानी कंट्रोल में है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता वाली खबर, क्योंकि लद्दाख सबसे शांत इलाका पूरे देश में माना जाता है। यहाँ पर कभी भी कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, कोई हिंसा नहीं होती है। प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन जो आज हुआ है काफ़ी सालों के हम कहें कि पहली बार इस तरह लद्दाख में देखा गया है। जैसे आपने शुरू में कहा कि जब पिछले कई दशकों से लद्दाख के लोगों की मांग थी कि उन्हें जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग से पूर्ण राज्य का दर्जा या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। 2019 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब लद्दाख को अलग से जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। लेकिन तब कुछ महीनों के बाद ही जो है यहाँ पर विरोध के सुर उठने लगे लद्दाख में। खासतौर से लद्दाख के लोगों का आरोप था कि उनके साधनों पर जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार का कंट्रोल हो गया है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, वहाँ पर जो नौकरियां हैं वो सिर्फ बाहर के लोगों को दी जा रही है, लद्दाख के लोगों को नहीं दी जा रही है। उस पर तब गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी जिनको विचार विमर्श के लिए जो है लद्दाख में एपेक्स बॉडी जो बनाई गई है और सोनम वांगचुक उसके अध्यक्ष हैं, उसके साथ वो बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आपको याद होगा हिमांशु की सोनम वांगचुक ने एक बार लद्दाख से पद यात्रा भी दिल्ली तक की थी पिछले साल, और वो कई दिन तक अनशन पर बैठे थे लद्दाख में जंतर मंतर पे। और उसके बाद भी जो है उनका आरोप है, और लद्दाख में कई सारे लोगों का आरोप है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मांग रही है। हाँ। इन मांगों में वक्त के गुजरने के साथ साथ इजाफा होता रहा। पहले 6 शेड्यूल की मांग थी लद्दाख में लोगों की और एपेक्स बॉडी की, और अब ये मांग जो है स्टेटहुड पर आ गई है। लद्दाख एक छोटा सा हिस्सा है, एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा, लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत छोटा इलाका है। और जो वहाँ पर जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो किसी विधानसभा का कोई प्रावधान वहाँ नहीं रखा गया था। वहाँ पर मात्र एक सांसद है जो देश की संसद में लद्दाख के मुद्दों को उठाता है। तो अब की बार जो है कि वहाँ पर जो है अब लोग ये महसूस करने लगे हैं कि उनके पास कोई विधानसभा नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं जिसको वो चुनकर जो है विधानसभा में भेजें और जो उनकी बातें माने या उनकी मांगें पूरी करे। यही कारण है कि ये एपेक्स बॉडी जो है लद्दाख के अलग अलग लोगों की तरफ से समर्थन जुटाती रही और आज हालत इस बात पर पहुंच गई। अच्छा अशरफ, एक बात बताइए, क्योंकि ये आपने विस्तार से पूरा मामला तो बता दिया, लेकिन पहले भी प्रदर्शन हो चुका है। सोनम वांगचुक पहले भी पदयात्रा भी कर चुके हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हो, पूरे देश में इसकी चर्चा भी हुई थी। तो अशरफ, कुछ तो आश्वासन मिला होगा, कुछ तो बातचीत हुई होगी इन मांगों को लेकर। वो निष्कर्ष क्या निकल पाया, कहां तक पहुंची बात? बातचीत में अगर हम पूरे इस एपेक्स बॉडी की मांग को देखें तो 4 मुख्य मांगे हैं इस एपेक्स बॉडी की जो लद्दाख में बनाई गई है। सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन 4 मांगों में से एक मांग पर जो है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से सहमति हो गई। वो था नौकरियां, जो स्थानीय लोगों को ही स्थानीय इलाकों में जहां जहां पर भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उनको मिलेगी। लेकिन 3 मांगे, जिसमें 6 शेड्यूल में शामिल करना लद्दाख को, दूसरी
पूर्ण राज्य का दर्जा, और तीसरा जो ये है कि वहाँ के कल्चर और वहाँ के साधनों पर जो है सिर्फ लद्दाख के लोगों की दस्तरस रहे, वही तय करें क्या करना है क्या नहीं करना है। उन 3 मांगों में कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार जो है वो हिचकिचा रही है उन 3 मांगों को, क्योंकि अगर वो 3 मांगे भी केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों की मानती हैं तो बाकी राज्यों से भी इस तरह की मांगें उठेंगी। खासतौर से पूर्वी राज्य जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ से इस तरह के जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ से 6 शेड्यूल की भी मांग होगी, और दूसरी तरफ से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है, यहाँ पर तो सिटी थोड़ा भी मिला नहीं है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर पेच फंसा हुआ है। अगस्त की 6 तारीख को अक्टूबर की 6 तारीख को इस बातचीत की प्रक्रिया का दूसरा दौर होना था, लेकिन अब एपेक्स बॉडी की ये भी मांग है कि ये बातचीत तुरंत हो, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो टीम गठित की गई है लद्दाख में एपेक्स बॉडी के साथ बातचीत के लिए, वो बातचीत 1 हफ्ते के भीतर हो। अक्टूबर तक ये इंतजार करना नहीं चाहते हैं। ये इनका आरोप है कि केंद्र सरकार की जो टीम बनाई गई है वो सिर्फ मामलों को टाल रही है और कोई ठोस उपाय या ठोस फैसला नहीं करती है। अच्छा अशरफ, अभी आपने बताया कि बहुत सूझबूझ का परिचय पुलिस कर्मियों ने, स्थानीय फोर्सेस ने दिया, और जो यहाँ के युवाओं के नेता थे सोनम वांगचुक, इन लोगों से बातचीत की, समझाने की कोशिश की। अभी वहाँ पर कुछ माहौल शांत दिखाई दे रहा है, तो क्या जो नेता थे वो किसी निष्कर्ष पर निकल पाए हैं कि इन युवाओं से बात करेंगे, इनको समझाएंगे कि ठीक है बातचीत की जाएगी, लेकिन कम से कम उस क्षेत्र की बदनामी ना हो जो हमेशा से शांतिप्रिय रहा है? दरअसल हिमांशु, अब अगर हम राजनीति पूरे दुनिया की देखें या देश की देखें तो कई बार ये चीज़ें आती हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने नेताओं की बातें भी नहीं मानती हैं, या फिर अपने जो नेता होते हैं उनकी भी बात नहीं मानते हैं। किस हद तक जिन युवाओं ने हिंसा का रास्ता लिया था उनको समझाने में या फिर उनको रोकने में सोनम वांगचुक या एपेक्स बॉडी जो है वो कामयाब होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस अंदाज से कई सारे विपक्षी दल भी और कई सारे लोग भी इस तरह के विवादों से या इस तरह के हिंसक मामलों से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, उनका प्रयास जारी रहेगा कि कहीं ना कहीं जो है ये तनाव जो है लद्दाख में बना रहे। कुछ लोगों को धक्का मुक्की भी हुई है और हम देख रहे हैं कि पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते हुए दिखे। कहीं किसी के घायल होने की कोई खबर भी है क्या? हिमांशु, कुछ लोगों को चोटें आई हैं और उनका इलाज जो है वहाँ पर स्थानीय तौर पर किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है एक बड़ा हादसा जो है वो टालने में वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं या फिर खासतौर से हम करें लद्दाख पुलिस की बात करें तो उन्होंने जो है एक सीआरपीएफ के वाहन को जलाने की कोशिश की गई थी। बीजेपी का मुख्यालय जो लद्दाख में बना है उस पर हमले की कोशिश की गई थी। उन दोनों चीज़ों में वहाँ की पुलिस जो है कहीं ना कहीं जो है सफल रही है, वो ज़्यादा हिंसा फैलाने से। लेकिन मैं आपको बताऊं हिमांशु, जिस अंदाज से लद्दाख में विरोध रहा है, पहली बार इस तरह देखा गया है कि लद्दाख के लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है हिंसा की है। और इसमें भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, उनका कहना था कि हिंसा जो है यंगर जनरेशन के लोगों ने की, उसमें कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा आदमी या व्यक्ति या महिला कोई शामिल नहीं थी। कुछ लड़के थे जिन्होंने ये हंगामा किया है। और सबसे बहुत ज्यादा जरूरी अशरफ ये है कि चाहे वो नॉर्थ ईस्ट जिसका आपने जिक्र किया, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो जिसका आपने जिक्र किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर लेह लद्दाख हो, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो ऐसे में सरकार और गृह मंत्रालय भी जरूर एक्टिव हुआ होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।